जी, मनदीप जो हैं और उनके दूसरे यंग लोग भी हैं, सब हमारे साथी हैं, रेखा जाले में काम करते हैं। और हमारा ये ट्रेडिशन रहा है कि हमारा चाहे क्लास 4 हो चाहे क्लास 1 हो, सबको एक पलड़ा पर देखते हैं। और सबके यहाँ से जब बधाइयाँ या शुभकामनाएँ की बात आती है तो मैं सबके घर में आता हूँ। वैसे ही आज मनदीप जी ने हमको कहा था, आज हम आए हैं और उनको वर वधू को आशीर्वाद दे करके जा रहे हैं। देखिए, हमारे के यहाँ जो योजनाएँ हैं उसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चलता है। चाहे खादी बोर्ड का मामला हो, चाहे एमएसएमई का मामला हो या पीएमजीपी का मामला हो, सबके लिए जहाँ जहाँ मेरा ऑफिस है वो सब लोग हर साल उनको दिया जाता है कि आप इतना कैंप लगाइए और लोगों को प्रचार कीजिए। और इसी का कारण है कि आज तक, यानी कि मेरे समय में नहीं, जब से ये विभाग बना है तब से आज तक, ये बात सही है कि 2024 ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। पहले इसका प्रगति कम था, तो आज 8 करोड़ इकाइयाँ बन गई है। और अगर एक इकाई में 4 आदमी भी करते हैं तो 8 का 32, हमारे यहाँ 33 करोड़ लोगों का नियोजन हो चुका है। तो इस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना चलाया है, उसमें भी हम लोग करीब करीब 30 लाख लोगों को 15,000 रुपया का किट देते हैं, सो दैट कि अपना वो जीवन का और रोजगार का काम आगे बढ़ावे। और जैसे ही 15,000 रुपया उनका एक घस्ट हो जाता है तो उनको 1 लाख रुपया हम देते हैं बैंक गारंटी के बिना और कम सूद पर। और फिर वो ख़त्म हो जाता है तो उनको 2 लाख तक देते हैं। तो कहने का मेरा मतलब है कि जो सूक्ष्म और लघु उद्यम है हमारा, उसी के चलते भारत आगे बढ़ सकता है। क्योंकि हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति है और सरकारी नौकरियाँ इतनी नहीं हो सकती है, लेकिन ये सूक्ष्म और लघु उद्यम में जैसा कहा कि 34 करोड़ लोगों को हमने दिया है और टारगेट है, हो सकता है हम लोग 100 करोड़ लोगों को दें। तो इसलिए हम लोग का काम बहुत अच्छा से चल रहा है, सभी पदाधिकारी इसमें लगे हुए हैं। और ये जो पीएम विश्वकर्मा योजना में जो 30 लाख का टारगेट है 2028 तक के, सितंबर तक के, अभी हम लोग 13 लाख दे चुके हैं। तो कहने का मतलब इसमें भी हमारी अच्छी प्रगति है। तो हर तरह से हम लोग एमएसएमई को आगे बढ़ा रहे हैं और जनता में प्रचार करने के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं, उत्प्रेषण केंद्र लगाए जा रहे हैं, अनेक केंद्र। अभी हम बिहार में तो प्रखंड वाइज कर रहे हैं, गांव वाइज कर रहे हैं। तो वैसे ही कल यहाँ पर रामनगर में हमने ये किया और समीक्षा किया और यहाँ उन लोगों को बताया जो समूचे हमारे विभाग के सब आदमी आए हुए थे, चाहे केवीआईसी के हों, चाहे शुरू टाइप हब्स का हो या एमएसएमई का हो, सब पदाधिकारी आए थे। सब लोगों को एक टास्क दिया है कि सर समय आप जो उत्प्रेषण केंद्र का जो टारगेट मिलता है वो पूरा कीजिए और इंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाइए। पश्चिम बंगाल और यहाँ आसाम में और केरल में जो चुनाव होने वाला है, तो आप जिस तरह से बिहार में हम बिहार के हैं, हम लोग चुनाव लड़ रहे थे, हमारे लोग लड़ रहे थे। हम लोग सोच रहे थे कि 180 सीट लाएंगे, आया 202 सीट। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का करिश्माई नेतृत्व है और आर्थिक दृष्टिकोण से, वैदेशिक दृष्टिकोण से, साइंस के दृष्टिकोण से सब काम इतना अच्छा कर रहे हैं, तो सभी लोग प्रभावित हैं, गरीब लोग प्रभावित हैं। अब 5 लाख रुपया का देखिए कि मिलता है, कोई भी आदमी बीमार है, बीमारी का मामला है, बीपीएल में है, तो उसको 5 लाख रुपया तक के इलाज का ही मिलेगा। इस तरह से 84 लाख लोगों को हम लोग दे रहे हैं, नहीं समूचे बिहार में तो कर रहे हैं। भारत में 84 करोड़ लोगों को हम लोग दे रहे हैं, 5 किलो अनाज खिला रहे हैं। तो ये सब जो योजनाएं हैं, इसके चलते हर राज्य के लोग समझते हैं कि हम नरेंद्र मोदी जी के करिश्माई नेतृत्व में सुरक्षित हैं। इसलिए बंगाल में भी हमारी सरकार बनेगी, आसाम में भी सरकार बनेगी, केरल में भी बनेगी और पांडिचेरी में भी बनेगी।